हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ओरिजिन परिवार। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सिखाऊंगा। कैसे कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं विदाउट बैटरी का। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between P and Q in figure shown। आपको यहाँ पर हमें फिगर बता रहे हैं स्टूडेंट्स, और वहां पे हमको P एंड Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए हमारा फिगर है। ये आपका P है और ये आपका Q है। इसका नाम देते हैं A B C D E F। देखिए A B C D E F इसका नाम हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर इसका बात करेंगे तो ये बहुत सिंपल है। आपको पता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किटिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका एक शॉर्ट सर्किटिंग है। ये भी देखिए यहाँ से एक शॉर्ट सर्किटिंग किया जा रहा है। तो इस अब यहाँ पे देखिए P एंड Q के बीच कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है। आप अगर ढंग से समझते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब बात किया जाता है शॉर्ट सर्किटिंग का, इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस कंडीशन में एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट का, देखिए इस पॉइंट का हम एक नाम देते हैं Mn, इसका M, इसका N, और अगर इसका नाम देना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो इसका नाम देते हैं Rs। कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग। तो देखिए अगर हम बात करेंगे इस पाथ का, तो ये आपका शॉर्ट सर्किटिंग है। तो इस कंडीशन में देखिए जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। मतलब इसके हर एक पाथ पे सेम पोटेंशियल होगा। ये आपका जो पाथ है उसके एवरी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा। तो हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम Mn का बात करेंगे तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पर का भी पोटेंशियल वही है, यहाँ पर का पोटेंशियल वही है, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि M एंड N पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है, और यहाँ पे देखिए R एंड S पॉइंट का भी सेम पोटेंशियल होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट सर्किटिंग का, हम आगे और भी क्वेश्चन बताएंगे। तो वहां पे देखिए जो भी शॉर्ट सर्किटिंग पाथ है तो उस पाथ का पोटेंशियल सेम होगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए अगर मान लो ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। सबका मान लो कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, इसका वैल्यू है आपका 2 माइक्रोफैराड, इसका वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रह सकता है। अब हमको यहाँ पे दिखाना है कि सीरीज में है या पैरेलल में। तो देखिए हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं M एंड N पॉइंट का, तो देखिए इसको हम इस तरह से सर्किट बनाते हैं, न्यू सर्किट। ये आपका P पॉइंट है ना, और देखिए ये आपका M पॉइंट। और आपको पता है कि M एंड N का पोटेंशियल सेम है, तो जितना M का पोटेंशियल होगा उतना ही N का भी होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब देखना है कि M एंड N से कितना प्लेट्स कनेक्टेड है। देखिए अगर हम बात करते हैं M का, तो M से A कनेक्टेड है, और N से यहाँ पे 2 प्लेट कनेक्टेड है। एक तो आपका D कनेक्टेड है, एक आपका E कनेक्टेड है। और हमको पता है कि M एंड N का पोटेंशियल सेम है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो M यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि M एंड N से 3 पॉइंट कनेक्टेड है,
और ये तीनों पॉइंट को हम, 3 प्लेट कनेक्टेड है, ये तीनों प्लेट को हम दिखा सकते हैं एम एंड एन से कनेक्टेड। देखिए इस तरह से, देखिए एम एंड एन से कनेक्टेड कौन कौन है। पहला तो आपका ए है, और ए के बाद आपका देखिए बी है, और एक आपका ई है। यानी यहां पे देखिए ए और ई और डी, ये आपका एन से कनेक्टेड है, और ये आपका ए जो है एम से कनेक्टेड है, और एम एंड एन का पोटेंशियल सेम है। यानी एम एंड एन को अगर हम एक पॉइंट मानते हैं, है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम है, बट पोटेंशियल डिफरेंस 0 है दोनों का। तो यहाँ पे देखिए दोनों से ये आपका 3 प्लेट्स कनेक्टेड है। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आर एंड एस का, है ना, तो जितना पोटेंशियल आर का होगा उतना ही पोटेंशियल एस का होगा। यानी इस पाथ के एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो आर से दो प्लेट कनेक्टेड है, बी एंड सी, एंड एस से एक प्लेट कनेक्टेड है, इसका नाम है एफ। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। ये आपका आर एंड एस पॉइंट हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और ये आपका क्यू पॉइंट हो गया, है ना। देखिए ये आपका क्यू हो गया। तो अब देखिए आर से कनेक्टेड कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा, बी एंड सी। तो ये आपका बी है, ये आपका सी है, और एस से कनेक्टेड कौन है, देखिए एफ। तो यानी इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि जब m और n का बात किए, तो जितना पोटेंशियल m पर का होगा उतना ही पोटेंशियल n पर का होगा। तो दोनों को हम एक पॉइंट पे मान लेंगे। यानी m एंड n से कनेक्टेड यहाँ पे 3 प्लेट्स है, तो तीनों को एक पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे, बिकॉज m एंड n के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, उसके एवरी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा। और हम बात जब किए थे आर एंड एस का, देखिए आर एंड एस का जब बात किए, तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, यानी इसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में होता है। कहीं भी अगर आपको शॉर्ट सर्किट का कंडीशन नजर आए तो इस तरह का आप रूल अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए ये आपका शॉर्ट सर्किटिंग है, ये भी आपका शॉर्ट सर्किटिंग है। तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि आर एंड एस से 3 प्लेट कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि आपका जो प्लेट्स है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी आपका जो प्लेट्स है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए इसका आपका कैपेसिटेंस पता है 1 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस पता है 2 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस पता है 3 माइक्रोफैराड। तो ये तीनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इसका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। हमको पी एंड क्यू के बीच का इक्विवेलेंट निकालना था। सो देखिए सी इक्विवेलेंट निकाला, यानी सी इक्विवेलेंट यानी सी पी क्यू निकालते हैं। पी एंड क्यू के बीच हमको निकालना था पोटेंशियल, पी एंड क्यू के बीच हमको निकालना था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था। तो सी पी क्यू आपको पता है स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C1 + C2 + C3। 4 तक रहेगा तो C4, n तक रहेगा तो Cn तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा C1 + C2 + C3, 3 कैपेसिटर है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 यानी 6 माइक्रोफैराड। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यानी शॉर्ट सर्किटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको करना क्या है कि देखिए जिस पॉइंट पे शॉर्ट सर्किटिंग है उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस पॉइंट से जितना भी प्लेट्स कनेक्टेड है उसको उस पॉइंट पे एक साथ जोड़ दीजिएगा, और अनदर पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल सेम होगा तो उस पे जितना भी प्लेट्स कनेक्टेड है उसको उस पॉइंट से जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा, सीरीज या पैरेलल जो कुछ भी हो, तो उसके अनुसार हम फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन एक टाइप का आता है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर जोड़ देता है, यहाँ पे भी जोड़ देगा कैपेसिटर, तो उसका हम बाद में बात करेंगे। और एक आपका होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो
तो उसका हम बात नहीं किए हैं, तो उसका हम बाद में बात करेंगे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, एक बार इसे नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन। आपका एक फिगर है, देखिए हम फिगर बना रहे हैं, तो वहां पे आपको एम एंड एन के बीच में एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रत्येक का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 2 माइक्रोफैराड है। एवरी कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। देखिए ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड है, ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड है, ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड है, ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड है। कुछ भी रह सकता है यहाँ पे, हम सबका कैपेसिटेंस सी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वो मतलब नहीं, वैल्यू कुछ भी रहे है, हमको सीखना। देखिए ये पॉइंट पी मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमको इसका एक वैलेंट कैपेसिटेंस निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यही है ना। हाँ क्वेश्चन यही है, हमको निकालना है सी इक्विवेलेंट, सी एम एन निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे हमको निकालना है सी एम एन, यानी एम एंड एन के बीच का एक वैलेंट कैपेसिटेंस। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, अगर आप समझते हैं ढंग से तो बहुत आसान है। देखिए अगर हम बात करते हैं एम एंड एन पॉइंट का, देखिए इसको हम मान लेते हैं नेगेटिव और ये आपका हो जाता है पॉजिटिव। तो देखिए यहां से आप देखिए शॉर्ट सर्किटिंग कहाँ कहाँ होता है। अगर एन का बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपका एन है, तो ये भी आपका एन, यहाँ पे भी पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ पे होगा, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। देखिए यहाँ का बात करेंगे, ये भी आपका एम है, देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना। इसके देखिए ये दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। और देखिए ये भी आपका एम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 0, यानी इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एवरी पॉइंट पे सेम हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस तरह से कैसे फिगर बनाते हैं, डायग्राम। तो ये आपका एम पॉइंट है ना। और देखिए एम पॉइंट का अगर बात करते हैं, देखिए तो ये आपका देखिए एम पॉइंट से आपका ये दोनों जो आपका कैपेसिटर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हमने बताया था कि जिसका अल्टरनेट पाथ नहीं होगा तो वो सीरीज में होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट का, देखिए यहाँ पे एक अल्टरनेट पाथ है, तो अल्टरनेट पाथ मतलब मोर देन 1 पाथ है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों आपका पैरेलल हो जाएगा। बिकॉज अगर यहाँ से हम चार्ज फ्लो करवाएंगे तो देखिए ये 2 पाथ में फ्लो करेगा, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो एम के साथ उसको हम दिखाते हैं इस तरह से। देखिए देखिए ये दोनों आपका पैरेलल हो गए, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे आप देखिए ये आपका पी पॉइंट है, तो
तो P के साथ एक N कनेक्टेड है ना, ये P पॉइंट है। देखिए P पॉइंट से दोनों आपका पैरेलल में था। अब देखिए यहाँ से एक और कैपेसिटर है N कनेक्टेड है, ये आपका N हो गया। ये दोनों पैरेलल, देखिए ये 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये आपका 2 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये आपका M पॉइंट मान लो इसको, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए M एंड N के बीच में एक और कैपेसिटर है ना, तो देखिए इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए ये दोनों कैपेसिटर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और ये दोनों पैरेलल है, इसके साथ ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड का। तो इसे हम कैसे कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, देखिएगा इसे कैसे कनेक्ट करेंगे एक बार देखिएगा। तो देखिए ये दोनों का अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये दोनों आपका हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 2 4 माइक्रोफैराड। देखिए ये आपका M पॉइंट है, और ये आपका हो गया 4 माइक्रोफैराड, और ये आपका इसके साथ जो है देखिए ये 4 माइक्रोफैराड हो गया, इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा। ये आपका 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये आपका N पॉइंट हो गया। और देखिए ये दोनों के साथ जो है यहाँ पे एक कैपेसिटर हो गया 2 माइक्रोफैराड। तो अब देखिए ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों को सीरीज में हम तोड़ देंगे, और ये आपका दोनों के साथ ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे इस तरह से देखिए हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिए इसका फिगर इधर बना रहे हैं। अगर अब देखिए दोनों को एक कैपेसिटर बनाते हैं, ये दोनों को, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 कैपेसिटर के लिए फार्मूला हम पढ़े थे, क्या होता है फार्मूला 2 कैपेसिटर के लिए? फार्मूला होता है C इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है C1 × C2 / C1 + C2। देखिए C1 C2 का बात करेंगे तो 4 × 2 / 4 + 2, यानी कितना हो जाएगा 8/8 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइक्रोफैराड, और उसके साथ जो है ये आपका हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से देखिए ये आपका N पॉइंट हो गया, ये आपका M हो गया। तो आप देखिए दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। बिकॉज ये दोनों सीरीज में था तो सीरीज का फार्मूला अप्लाई कीजिए। सीरीज का फार्मूला ये होता है 2 कैपेसिटर के लिए C1 C2 / C1 + C2। तो यहाँ पे देखिए दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। अब दोनों पैरेलल में है, सो यहाँ से लिख सकते हैं CMN हमको निकालना था, M एंड N के बीच का, देखिए कैपेसिटेंस निकालना था M एंड N के बीच। तो CMN कितना होगा, दोनों पैरेलल में हो गया। पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है C1 + C2, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 2 यानी 3 माइक्रोफैराड। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। देखिए यहाँ पे करना क्या है कि जैसे देखिए ये M एंड N का बात किए थे, तो इसको पॉजिटिव ले लिए, इसको नेगेटिव ले लिए। अब देखिए ये M है तो ये भी पॉइंट M हो जाएगा, यानी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो और ये दोनों का अगर हम बात करते हैं तो P पॉइंट के साथ ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। देखिए यहाँ पे हमने दिखाया। अब देखिए P के साथ एक N कनेक्टेड है, तो देखिए P के साथ N जो है आपका इस तरह से जुड़ा हुआ है। और देखिए यहाँ से M एंड N के बीच में एक और कैपेसिटर, तो M एंड N के बीच में एक और कैपेसिटर जोड़ दिए। तो अब देखिए ये दोनों आपका पैरेलल में है तो दोनों जुड़ जाएगा, 2 2 4 माइक्रोफैराड हो गया। अब इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा, तो 4 और 2 के साथ सीरीज में अगर जुड़िएगा तो आपका 1 माइक्रोफैराड आंसर आएगा। अब देखिए 1 माइक्रोफैराड के साथ ये 2 माइक्रोफैराड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहाँ पे देखिए अल्टरनेट पाथ हो गया, चार्ज का यहाँ पे 2 पाथ हो जाएगा। हमने बताया था कंडीशन क्या होता है, पैरेलल प्लेट का पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंडीशन बताया था, और सीरीज का कंडीशन बताया था। सीरीज में हमने बताया था कि आपका चार्ज जो है एवरी कैपेसिटर पे सेम रहेगा, है ना। तो और पैरेलल में हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा।
तो देखिए यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का सेम है, यहाँ का सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसी को फॉलो करके ये बनाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आप समझ के बनाइए इसे। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता भी है। अभी बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन हम डील नहीं कर रहे हैं, हम इसके बाद के लेक्चर में उसको हम देखेंगे। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर निकालना रहेगा बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन में, तो हम लोग निकाल के बताएंगे। तो स्टूडेंट्स इसे मिटाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन का बात करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और हमको यहाँ पे निकालना है ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे निकालते हैं? तो अगर आपको फार्मूला पता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा था सीरीज के लिए, 1/c इक्विवेलेंट का होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 n तक चल जाएंगे हम लोग। और पैरेलल के लिए होता है c1 प्लस c2 प्लस c3 n तक, है ना। और अगर दो कैपेसिटर रहेगा सीरीज में कनेक्टेड तो उसके लिए फार्मूला होता है C इक्विवेलेंट का C1 × C2/C1 प्लस C2। अगर ये फार्मूला आपको तीनों याद है तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए ये जो दोनों है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो अगर इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा, देखिए इसका अगर इक्विवेलेंट, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट = 3 × 3/3 प्लस 3, बिकॉज फार्मूला होता है C1 × C2/C1 प्लस C2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9/6 यानी 3/2 माइक्रोफेराड। तो इसको हम डायरेक्ट ये दोनों को लिख सकते हैं 3/2 माइक्रोफेराड। देखिए इस तरह से हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए हम इसको एक डायग्राम बना देते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम है, ये 3 माइक्रोफेराड है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। और स्टूडेंट्स देखिए ये दोनों जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बिकॉज यहाँ पे अल्टरनेट पाथ है ना। अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट का तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, सॉरी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल के लिए फार्मूला हमको पता है C1 प्लस C2, तो ये दोनों के लिए हो जाएगा हमारा 6 माइक्रोफेराड, है ना। देखिए ये दोनों पैरेलल में हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो दोनों का बात किए थे 3 और 3 माइक्रोफेराड का, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है C1 × C2/C1 प्लस C2। तो देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटर है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2 माइक्रोफेराड। आप निकाल के देख सकते हो। देखिए C इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं यहाँ का, ये दोनों का, तो ये हो जाएगा 3 × 3/3 प्लस 3, 9/6 यानी 3/2। तो यानी ये दोनों का C इक्विवेलेंट इतना आ गया। C इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि हाँ बहुत सारा कैपेसिटेंस है तो उसका एक कैपेसिटेंस बनाना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये आपका 3 माइक्रोफेराड का यहाँ पे कैपेसिटर है, ये भी आपका 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है ना। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ये दोनों का अगर हम बात करते हैं, देखिए ये दोनों जो है आपका, ये मान लो कि एक पॉइंट है, तो ये दोनों का पाथ अलग अलग है, अल्टरनेटिंग पाथ है, तो ये दोनों हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसका हम एक और डायग्राम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मान लो कि ये आपका ए है और ए के साथ ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग पाथ है, यहाँ पे अगर चार्ज फ्लो करवाएंगे तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो उस टाइप का जो सर्किट है पैरेलल में होता है, तो पैरेलल के लिए डायरेक्ट जुड़ जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 9 माइक्रोफेराड,
और ये आपका हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड, ये तो पहले से ही है 3 माइक्रोफेराड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3/2 माइक्रोफेराड, और उसके साथ ये भी कनेक्टेड है। ये आपका 3 माइक्रोफेराड है, ये भी आपका 3 माइक्रोफेराड है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, अब देखिए ये दोनों आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में और ये दोनों पैरेलल में हो गया। बिकॉज देखिए यहाँ से अगर बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कोई अल्टरनेटिंग पाथ नहीं है। ए से मान लो ये इस पॉइंट का नाम कुछ भी है, मान लो इस पॉइंट का नाम आपका ये ए बी है, तो इसका नाम मान लो एम है, इसका नाम एन है, पी है, क्यू है, कुछ भी दे सकते हो। तो अब ए और एम के बीच का बात करेंगे तो कोई अल्टरनेटिंग पाथ नहीं है, और ये दोनों आपका पैरेलल में हो जाएगा। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स देखिए इसके नाम को हम नहीं भी दे सकते हैं, है ना, आप देकर भी समझ सकते हो। तो उस कंडीशन में देखिए ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका नया सर्किट हम इस तरह से बना सकते हैं, देखो ध्यान दो, ये आपका ए है। तो अगर हम ये दोनों को एक बनाएंगे, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 3 × 9/3 + 9। तो देखिए ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, देखिए हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, 3 × 9/3 + 9 यानी कितना, 27/12। यानी अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9/4 माइक्रोफेराड। यानी ये दोनों का जो इक्विवेलेंट है 9/4 माइक्रोफेराड आ जाएगा। अब देखिए उसके साथ ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों पैरेलल में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़ने पे कितना रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, 3 + 3/2 माइक्रोफेराड आ जाएगा। तो 3 + 3/2 माइक्रोफेराड कितना होगा, यानी 3 + 3/2 का बात करेंगे तो देखिए ये इसको हम जोड़ते हैं, दोनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं, 3 + 3/2 यानी कितना, 9/2 माइक्रोफेराड, है ना। तो ये हो जाएगा 9/2 माइक्रोफेराड। तो अब देखिए ए एंड बी के बीच का हमको इक्विवेलेंट निकालना था, हमको कुछ नहीं करना, बस तोड़ते जाना, है ना। अगर हम सर्किट को छोटा करते जाएंगे तो फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या आने वाला है। तो सर्किट का सबसे छोटा फॉर्मेशन यही होगा। अब यहाँ से ए एंड बी के बीच हमको निकालना है इक्विवेलेंट। तो देखिए ये आपका हो गया 9/4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, ये हो गया 9/2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, और ये हो गया आपका 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, है ना। तो यहाँ से इसका सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए हम इसको मिटाते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था, इसको आप उतार लीजिएगा एक बार, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम इसे मिटा रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन है। देखिए इसका पहला फॉर्मेशन ये था, जहाँ पे देखिए ये दोनों जो है आपका पैरेलल में था, है ना। और देखिए इसका दूसरा फॉर्मेशन ये था, तो ये आपका सीरीज में था। देखिए ये दोनों पैरेलल में हो गया 6, और ये 3/2 हो गया, सीरीज में था दोनों। और उसके बाद देखिए ये दोनों पैरेलल में आ गया था, तो ये आपका देखिए 6×3=9 माइक्रोफेराड का हो गया, और ये दोनों आपका पैरेलल में था, तो ये देखिए दोनों जोड़ देंगे, इतना रिजल्ट आएगा। तो अब देखिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए इसका फाइनल आंसर 1/CAB, यानी ए एंड बी के बीच हमको कैपेसिटी निकालना था, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ये हो जाएगा 1/9/4 प्लस 1/9/2 प्लस 1/3, यानी इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 4/9 प्लस 2/9 और प्लस 1/3। देखिए तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे तीनों का हो जाएगा 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 + 3, यानी ये आपका हो जाएगा 9/9, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 माइक्रोफेराड। इसलिए अगर हम CAB का बात करेंगे
तो ये भी हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड। बिकॉज अगर CAB को देखिए यहाँ पे 1/1 भी लिख सकते हैं, है ना, तो CAB को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका 1/1 का वैल्यू तो 1 ही होगा। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, आप बना सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स ये आपका 4th क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक नेटवर्क है जो इन्फिनिटी तक गया है, और हमको यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। कैसे हम निकालते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम अगर बात करते हैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, तो टोटल कैपेसिटेंस इसका हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट। हम मान लेते हैं ऐसा इन्फिनाइट तक का, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट टोटल कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क इज C इक्विवेलेंट। अब देखिए इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए ये आपका पहला आपका कॉम्बिनेशन है, देखिए 2 कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आपका इन्फिनाइट कैपेसिटर है। तो इन्फिनाइट के लिए हमने नेटवर्क का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट माना है, तो इसके बाद भी आपका इन्फिनाइट ही रहेगा। अगर एक को छोड़कर भी अगर हम जोड़ेंगे तो सारा इन्फिनाइट ही कहलाएगा। तो देखिए उसके लिए हमने मान लिया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखिए ये आपका 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है। 2 कैपेसिटर के बाद भी जो है इन्फिनाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा। तो ये 2 को हटाएंगे तब भी इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट के लिए हम ये मान चुके हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर ये दोनों का बात करेंगे तो ये दोनों सीरीज में हो गया, है ना, और ये आपका दोनों के साथ ये पैरेलल में। तो यहाँ पर अगर हम C इक्विवेलेंट मानेंगे, इन्फिनाइट के लिए हम तो C इक्विवेलेंट मान लिए हैं टोटल कैपेसिटेंस। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस आपका C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए फार्मूला क्या होता है सीरीज के लिए, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पे हो जाएगा C इंटू C इक्विवेलेंट बाई C प्लस C इक्विवेलेंट, है ना। ये दोनों का सीरीज का हो गया। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज का आपका जो फार्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये होता है, और प्लस इसके साथ ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा, तो प्लस C हो जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं या C इक्विवेलेंट इंटू C प्लस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए ये आपका जो है, देखो इस तरह से हम करते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। पहले यहाँ पर हम LCM ले लेते हैं, है ना। ये आपका C इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ से बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C इक्विवेलेंट, दोनों के बीच LCM में यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा C इंटू C इक्विवेलेंट प्लस C इंटू C प्लस C इक्विवेलेंट, है ना। ये आपका LCM हो गया। तो अगर हम बात करते हैं C इक्विवेलेंट का, तो ये आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा C इंटू C इक्विवेलेंट प्लस, देखिए ये आपका C है, तो C से में गुना करेंगे C स्क्वायर प्लस C इंटू C इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ से अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा C इंटू C इक्विवेलेंट, ये दोनों गुना करेंगे प्लस C स्क्वायर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इंटू C इक्विवेलेंट प्लस C स्क्वायर प्लस C इंटू C इक्विवेलेंट, है ना।
तो देखिए C इंटू सी इक्विवेलेंट से एक C इंटू सी इक्विवेलेंट कैंसिल हो जाएगा, देखिए इससे ये कैंसिल होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा बच जाएगा C इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस C इंटू सी इक्विवेलेंट माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया। तो इसको हम कैसे, यहाँ पे C इक्विवेलेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कैसे निकालेंगे C इक्विवेलेंट का यहाँ पे वैल्यू हम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो आप इसे समझ गए होंगे, ये आपका ये इम्पोर्टेंट था, है ना। इस पूरे इन्फानाइट वाला जो नेटवर्क था, जो इन्फानाइट चेन था, तो इन्फानाइट चेन के लिए हम लोग क्या किए कि ये दोनों को हम CC मान लिए, है ना, और इसके बाद का सारा इन्फानाइट मान लिए। बिकॉज इन्फानाइट है तो एक को छोड़िएगा फिर भी इन्फानाइट रहेगा, तो ये हम मिटा देते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए इधर। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम C इक्विवेलेंट का बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। हमने पढ़ा है इस फार्मूला को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका ये फार्मूला पढ़ना था। अगर हमको निकालना रहता था वहाँ पे वैल्यू तो हम इस तरह से निकालते थे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -b यानी माइनस c, b का वैल्यू यहाँ पे -c है ना। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -c है तो -c का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो -4 इंटू a का वैल्यू तो 1 है और इंटू c का वैल्यू है -c स्क्वायर, c स्क्वायर है ना, तो -c स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाई 2a होता है, तो 2 इंटू 1। तो यहाँ से देखिए C इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा C प्लस माइनस रूट अंडर C स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस, देखिए यहाँ से C स्क्वायर अगर हम दोनों में कॉमन लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 4 और बाई 2, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए C बाहर निकल जाएगा, C प्लस माइनस C रूट अंडर 5 बाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस रूट 5 बाई 2, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस नेग्लेक्टेड। यहाँ पे कैपेसिटेंस का नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो अगर हम 1 माइनस रूट 5 बाई 2 लेंगे तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का जो भी होगा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा, है ना। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आंसर लेंगे, ये आपका हो जाएगा C इंटू 1 प्लस रूट 5 बाई 2। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है ना। हमको करना क्या है कि एक जो आपका जो देखिए ये आपका जो कनेक्शन है, तो उसके जो पहला कनेक्शन है उसको आप अलग कर लीजिए, और बाकी अगर इन्फिनिटी तक गया है तो उसको C इक्विवेलेंट मान लीजिए। तो जो C इक्विवेलेंट होगा इसके साथ आपका सीरीज में हो जाएगा, इस कॉम्बिनेशन के साथ, और बाकी दोनों का सीरीज जो है इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो दोनों का रिलेशन निकाल के आप आंसर ला सकते हो। यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे देख सकते हो। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के लिए आता भी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन का, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। सो आप लोग इसे एक बार घर में बनाइए। हो गया।